कल्पना कीजिए आप एक ऐसे रहस्यमयी दुनिया में हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां शांत पानी में रहस्य छिपे होते हैं। यह है समुद्र की गहराई और यहाँ राज करती है पनडुब्बी। आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जहाँ हम जानेंगे कि आखिर ये पनडुब्बियां क्या हैं, कैसे काम करती हैं और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं इस सफर को जब पनडुब्बी की शुरुआत हुई थी। पनडुब्बी का इतिहास 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। सबसे पहली झात पनडुब्बी का निर्माण 1620 में डच वैज्ञानिक कॉर्नेलियस ड्रेबेल ने किया था। यह पनडुब्बी लकड़ी से बनी थी और इसे हाथ से चलाया जाता था। 19वीं सदी में रॉबर्ट फुल्टनर ने 1900 में अपनी पनडुब्बी नॉर्वेजियन बनाई, जो युद्ध में उपयोग के लिए डिजाइन की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पनडुब्बियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर जर्मनियन की यू बोट पनडुब्बियों ने। यह युद्ध में एक रणनीतिक हथियार बन गए। पनडुब्बी में विज्ञान के सिद्धांत पनडुब्बी के कार्य करने के पीछे मुख्य रूप से उत्प्लावन और दबाव के सिद्धांत होते हैं। आइए इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। उत्प्लावन का सिद्धांत बताता है कि जब कोई वस्तु पानी में होती है तो उसे ऊपर की दिशा में एक बल प्राप्त होता है जो उस वस्तु के वजन के बराबर या उससे कम होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आपने एक गिलास पानी में बर्फ का टुकड़ा डाला। बर्फ पानी की सतह पर तैरता है क्योंकि उसका वजन पानी के मुकाबले हल्का है। यही सिद्धांत पनडुब्बी में भी लागू होता है। पनडुब्बी के अंदर बड़े बैलास्ट टैंक होते हैं। जब इन टैंकों में हवा होती है तो पनडुब्बी हल्की होती है और ऊपर तैरती है। जब टैंकों में पानी भरा जाता है तो पनडुब्बी भारी हो जाती है और नीचे डूब जाती है। दबाव जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं, पानी का दबाव बढ़ता है। पनडुब्बी को इस दबाव का सामना करने के लिए मजबूती से बनाया जाता है। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए अगर आप एक खाली प्लास्टिक की बोतल को गहरे पानी में ले जाते हैं तो वह दबाव के कारण सिकुड़ जाती है। इसलिए पनडुब्बी का ढांचा मजबूत स्टील से बना होता है ताकि वह गहराई में दबाव से न टूटे। उत्प्लावन और दबाव के सिद्धांत पनडुब्बियों के कार्य करने के मूलभूत आधार हैं। ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि कैसे पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में जाकर भी सुरक्षित रह सकती हैं और वापस सतह पर आ सकती हैं। पनडुब्बी में प्रयोग होने वाली तकनीकियां। पनडुब्बियों में विभिन्न प्रकार की अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें इस प्रकार हैं। एक बैलास्ट सिस्टम। बैलास्ट सिस्टम पनडुब्बी के वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें बैलास्ट टैंक होते हैं जिन्हें पानी या हवा से भरा जा सकता है। दो सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक तकनीक है जो ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र के अंदर वस्तुओं की पहचान करती है। इसका कार्य पनडुब्बी सोनार तरंगें भेजती है जो किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटी है। इससे पनडुब्बी को अपने आसपास की स्थिति का पता चलता है। 3 परमाणु ऊर्जा। कुछ आधुनिक पनडुब्बियों में परमाणु ऊर्जा का उपयोग होता है। परमाणु ऊर्जा पनडुब्बियों को लंबे समय तक नीचे रहने की मदद करता है। 4 डिप्थीमीटर। डिप्थीमीटर एक उपकरण है जो पानी की गहराई को मापता है। यह पनडुब्बी को गहराई का सही ज्ञान प्रदान करता है जिससे चालक को सुरक्षित गोताखोरी करने में मदद मिलती है। 5 ऑक्सीजन जनरेटर। पनडुब्बियों में ऑक्सीजन बनाने की व्यवस्था होती है। यह सिस्टम ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद करता है जिससे चालक दल को सांस लेने के लिए सुरक्षित वातावरण मिलता है। 6 कम्युनिकेशन सिस्टम। पनडुब्बियों में संचार के लिए विशेष तकनीकें होती हैं। ये तकनीकें उपग्रह संचार, पनडुब्बी से पनडुब्बी संचार और अंडर वाटर वॉइस कम्युनिकेशन का उपयोग करती है जिससे पनडुब्बी अपने साथी जहाजों और कमांड सेंटर के साथ संपर्क बनाए रख सकती है। 7 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली। यह प्रणाली पनडुब्बी के चारों ओर की स्थिति की निगरानी करती है। इसमें विभिन्न सेंसर और कैमरे होते हैं जो दुश्मन के जहाजों और अन्य खतरों का पता लगाने में मदद करते हैं। इन तकनीकों का संयोजन पनडुब्बियों को उच्च दक्षता, सुरक्षा और लंबे समय तक संचालन की क्षमता प्रदान करता है। ये तकनीकें पनडुब्बियों को न केवल युद्ध में बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्री खोज में भी उपयोगी बनाती है। आइए अब देख लेते हैं दुनिया के किन किन देशों के पास पनडुब्बी मौजूद। 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की नौसेना के पास अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बियां हैं जैसे वर्जीनिया क्लास और ओहियो क्लास। अमेरिका की पनडुब्बियां साउंड काम करने वाले सोनार, मिसाइल लॉन्च क्षमताओं और स्वचालित संचालन तकनीकों से लैस हैं। 2 रूसी नौसेना के पास यासिन क्लास और डॉल्फिन क्लास जैसी पनडुब्बियां हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की पनडुब्बियां अत्याधुनिक डिप्थीमीटर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से सुसज्जित हैं। चीन के पास टाइप 095 और बियोना टाइप 041 जैसी आधुनिक पनडुब्बियां हैं। चीन की पनडुब्बियां साइलेंट ऑपरेशन और स्वचालित लक्ष्य पहचान प्रणाली से लैस है। 4 फ्रांस की बैराक्यूडा क्लास पनडुब्बियां आधुनिक तकनीक से सज्जित हैं। ये पनडुब्बियां अंडर वाटर ड्रोन और उन्नत सोनार सिस्टम का उपयोग करती हैं। 5 भारत की नौसेना के पास अरिहंत क्लास और कलवारी क्लास पनडुब्बियां हैं। भारत की पनडुब्बियां स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक शामिल है। 6 ब्रिटेन की एस्ट्यूट क्लास पनडुब्बियां अत्याधुनिक हैं। इनमें उन्नत निगरानी प्रणाली और क्रूज मिसाइल लॉन्च क्षमताएं शामिल हैं। ये सभी देश अपनी पनडुब्बियों में नवीनतम तकनीकियों का उपयोग करते हैं जो उन्हें समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षमता में बढ़त प्रदान करती हैं। पनडुब्बियों के विकास में प्रतिस्पर्धा और तकनीकी नवाचार वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण
भारत की पनडुब्बी स्थिति। भारत के पास विभिन्न प्रकार की पनडुब्बियां हैं, जिनमें अरिहांत क्लास और कलवरी क्लास शामिल है। अरिहांत क्लास यह भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जो रणनीतिक गुप्त संचालन के लिए सक्षम है। कलवारी क्लास ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं जो भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट के तहत निर्मित है। भारत ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) तकनीक विकसित की है, जिससे पनडुब्बियां पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकी हैं। पनडुब्बियों में उन्नत सोनार, मिसाइल सिस्टम और स्वचालित नियंत्रण प्रणालियां शामिल हैं। भारत और अधिक परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का विकास कर रहा है ताकि समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। 75 प्रोजेक्ट के तहत नई पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि भारत की पनडुब्बी क्षमता अमेरिका, रूस और चीन के मुकाबले अभी भी विकास के चरण में है। लेकिन भारत की पनडुब्बियां क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत की पनडुब्बी क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है और स्वदेशी तकनीकों के माध्यम से इसकी सामरिक क्षमता में सुधार किया जा रहा है। यह समुद्री सुरक्षा को बनाए रखने और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण है। पनडुब्बी की युद्ध में निर्णायक भूमिका। पनडुब्बियां पानी के नीचे छिपकर गुप्त संचालन कर सकती हैं, जिससे दुश्मन की पहचान करना कठिन हो जाता है। यह गुप्तता दुश्मन के जहाजों और संपत्तियों पर आश्चर्यजनक हमले करने में मदद करते हैं और दुश्मन को बचाने का मौका नहीं मिलता। पनडुब्बियां लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से लैस होती हैं, जो दुश्मन के ठिकानों पर सटीकता से हमला कर सकती हैं। दुश्मन के जहाजों को डुबाने के लिए पनडुब्बियां टॉर्पीडो का उपयोग करती हैं, जिससे दुश्मन की समुद्री क्षमता कमजोर हो जाती है। पनडुब्बियां अपनी सोनार तकनीक से समुद्र की गतिविधियों की निगरानी कर सकती हैं। यह जानकारी दुश्मन की रणनीतियों और चालों के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। दुश्मन के जहाजों को यह नहीं पता होता कि पनडुब्बी कहां है, जिससे डर और अनिश्चितता उत्पन्न होती है। समुद्री शक्ति। पनडुब्बियों की उपस्थिति दुश्मन की समुद्री रणनीतियों को बाधित कर सकती है। उम्मीद करता हूं आपको पनडुब्बी के ऊपर यह टॉपिक पसंद आया होगा। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसको भी जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।